नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ेंगे सामंत प्रथा। राजस्थान हिस्ट्री संबंधित ये टॉपिक है जिसमें सामंत प्रथा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो बहुत कम ही विद्यार्थी इसका सही उत्तर कर पाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सामंत प्रथा। तो सामंत प्रथा के बारे में सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने इसमें बताया था और किस इतिहासकार ने इसकी तुलना की थी। तो सबसे पहले आएगा कर्नल जेम्स्टार्ड। कर्नल जेम्स्टार्ड ने सामंत प्रथा की तुलना तो सामंत प्रथा के बारे में सबसे पहले कर्नल जेम्स्टार्ड इतिहासकार ने बताया था। इसने सामंत प्रथा की तुलना मध्य युगीय यूरोपीय पद्धति से की है तुलना। और अब हम पढ़ेंगे सामंत प्रथा। राजस्थान में सामंत प्रथा की कितनी श्रेणियां हैं, तो अलग अलग जो राज्य में पढ़ेंगे, रियासत में। तो सबसे पहले रियासत आएगी, तो आएगी मारवाड़ रियासत। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? तो है 4 श्रेणियां। इसमें प्रथम श्रेणी आएगी राजवी सामंत। राजवी सामंत जो राजा का निकटवर्ती संबंधित होता था, राजा का निकट संबंधी होता था। दूसरी श्रेणी आएगी सरदार। और तीसरी श्रेणी आएगी मुत्तसदी। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य करने पर जो जागीर प्राप्त होती थी वो मुत्तसदी में आते थे। प्रशासनिक कार्य करने पर जागीर प्राप्त। प्रशासनिक कार्य करने पर जागीर प्राप्त होती थी, उसे मुत्तसदी करें। और चौथी श्रेणी आएगी, वो आएगी गनायत। गनायत इस श्रेणी के अंतर्गत मेवाड़ क्षेत्र के वे राजा जो पहले स्वतंत्र रूप से राजा थे और बाद में मैंने राजा से अधीनता स्वीकार कर ली। गनायत श्रेणी के अंतर्गत वे सामंत आएंगे जिन्होंने पहले स्वतंत्र राजा के बाद में शासक की अधीनता स्वीकार कर ली।
ये थी मारवाड़ के सामंत। मारवाड़ के सामंतों की कितनी श्रेणी है? तो 4 श्रेणी थी। सबसे पहले आएगी राजवी सामंत, जो राजा के निकट संबंधी होते थे, और दूसरा है कि सरदार, और तीसरी श्रेणी आएगी मुत्सद्दी, जो प्रशासनिक कार्य करने पर राजा खुश होकर उन्हें जागीर प्रदान करते थे, वो मुत्सद्दी आएगी। उसके बाद आएगी गिनायत। ये मारवाड़ में सामंतों की 14वीं श्रेणी है। इसमें मारवाड़ के पूर्व किसी क्षेत्र के राजा थे, बाद में मैंने राजा से अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें सामंत बना लिया। मारवाड़ रियासत की सामंत श्रेणी हमने पढ़ी है। और दूसरी श्रेणी आएगी, दूसरी रियासत आएगी, तो वो आएगी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? सामंतों की तीन श्रेणियां। इसमें प्रथम श्रेणी आएगी प्रथम श्रेणी में 16 सरदार आते हैं। और इन्हें उमराव कहा जाता है। ये मेवाड़ रियासत की महत्वपूर्ण सामंत श्रेणी है, जो राजा के मतलब करीबी होते हैं। इनके कहने पर राजा जो निर्णय लेता है वो इनके कहने पर लेता है। और दूसरी श्रेणी आएगी द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत 32 सामंत आएंगे, 32 सरदार। और तृतीय श्रेणी इस श्रेणी के अंतर्गत 100 से ज्यादा सरदार, इनके अलावा 100 से ज्यादा सरदार आते हैं, छोटे बड़े। जिन्हें गोल कहा जाता है। तृतीय श्रेणी में 100 से ज्यादा आएंगे, जिन्हें गोल कहा जाता है। जो मेवाड़ रियासत में सामंतों की 3 श्रेणियां होती थी। प्रथम श्रेणी में 16 सरदार आते थे, जो राजा के निकट संबंधी होते थे, जिन्हें उमराव कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत 32 सरदार आते थे। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत 100 से ज्यादा आते थे, जिन्हें गोल कहा जाता है। और अगली रियासत आएगी तो वो आएगी जयपुर रियासत। जयपुर रियासत में सामंतों की 2 श्रेणियां होती थी। ये 12 कोष की आधारित सामंत व्यवस्था थी। एक इसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में आते थे, जिन्हें कहा जाता ताजिम। ताजिम। और दूसरी श्रेणी में आते थे, उन्हें कहा जाता था खास। जयपुर रियासत में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? तो 2 श्रेणियां थी। एक तो थी ताजिमी, दूसरी थी खास। और जयपुर रियासत जिसमें 2 श्रेणियां थी, जो 12 कोठड़ी आधारित सामंत व्यवस्था थी। इसके बाद जैसलमेर रियासत। जैसलमेर
जैसलमेर रियासत में सामंतों की 2 श्रेणियां होती थी। अच्छा, तो जैसलमेर रियासत में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो की थी हर्राई भाटी ने। ये क्वेश्चन एक बार आया था, एसआई में आ जाता है। 2018 की या 2016 की ऐसी कोई भर्ती थी, इसमें आया था। तो जैसलमेर में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो की थी हर्राई भाटी ने। जैसलमेर रियासत में सामंतों की कितनी श्रेणियां होती थी? तो 2 श्रेणियां होती थी। प्रथम श्रेणी जिसे कहा जाता था डावी, और द्वितीय श्रेणी जिसे कहा जाता था जमनी। ये महत्वपूर्ण थी। ये महत्वपूर्ण होती है। डावी राजा की एकदम राइट हैंड बोलते हैं ना, वही होती थी डावी। और अगली रियासत आएगी तो कोटा रियासत। कोटा रियासत कोटा रियासत में सामंतों की कितनी श्रेणियां होती थी? तो कोटा रियासत में भी सामंतों की 2 श्रेणियां होती थी। प्रथम श्रेणी होती थी जिन्हें कहा जाता था देशती सामंत। देशती सामंत जो देश में रहकर सेवा करते थे, जो देश में रहकर सेवा करते थे। और इसमें दूसरी श्रेणी होती थी, उसे कहा जाता था हजूर थी। दूसरी श्रेणी को कहा जाता था हजूर थी, जो अपने हुजूर के साथ मुगल सेवा करते थे। पहले क्या होता था कि मुगल सम्राट था ना अकबर या उसके अगले शासक, अकबर ने राजस्थान के महत्वपूर्ण शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार कराई, जिसमें ये कोटा रियासत भी थी। कोटा रियासत के शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वो मुगलों की सेवा में रहते थे। तो इनके साथ थे जो 7 सामंत थे, वो भी मुगल सेवा में थे। और उन सामंतों को हुजूरती सामंत कहा जाता है, जो मुगल सेवा में थे। जो और इसके बाद उत्तराधिकार शुल्क, ये महत्वपूर्ण होता था। राजस्थान हिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो बार बार आता है उत्तराधिकार शुल्क, और यहां से भी क्वेश्चन आता है उत्तराधिकार शुल्क। उत्तराधिकार शुल्क ये क्या होता है? ये राजस्थान में प्रचलित शुल्क है। जो ये वैसे तो देखा जाए तो ये मुगल शासकों की देन है। राजस्थान में ये जो शासक होता है ना, शासक के अंतर्गत उसके अधीन किसी सामंत द्वारा दूसरे सामंत जो बैठता है राजगद्दी पर, वैसे समझा जाए तो आसान भाषा में आपको बताएं तो राजा के अधीन कोई सामंत होता है। जैसे कि छोटा कोई ठिकाना होता है, उसका मुख्य होता है तो सामंत होता है। वो सामंत, उस सामंत के बाद या उस सामंत की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र वो दूसरा उस गद्दी पर बैठता है, सामंत बनता है। तो उस प्रक्रिया में जो सामंत गद्दी पर बैठता है उसे मेन राजा को शुल्क देना होता था, उसे उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता है। उत्तराधिकार शुल्क वो होता है जो राजा के अधीन किसी सामंत द्वारा अपने पद ग्रहण करने पर जो शुल्क दिया जाता था या जो कर दिया जाता था, उसे
उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता है। इस उत्तराधिकार शुल्क को राजस्थान की अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसमें मुख्य दो रियासतें जो प्रचलित और क्वेश्चंस उत्तराधिकार शुल्क से एक या दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, सामंत प्रथा से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता है, उत्तराधिकार शुल्क में कोई भी एग्जाम आप देख लो इसमें एक या दो क्वेश्चन आए ही होंगे। इसमें उत्तराधिकार शुल्क को राजस्थान की अलग अलग रियासतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में उत्तराधिकार शुल्क को 3 नामों से जाना जाता है। पहला आएगा खेत खालसा, दूसरा आएगा तलवार बंदाई, तलवार बंदाई कर, और तीसरा आएगा नजराना। और अगली रियासत आएगी मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत में उत्तराधिकार शुल्क को 2 नामों से जाना जाता है। एक कहा जाता है पेशकशी और दूसरा कहा जाता है हुक्मनामा। तो उत्तराधिकार शुल्क के बारे में हम पढ़ा और आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान की एकमात्र रियासत जो राजा को कर नहीं देती थी, वो रियासत थी जैसलमेर। तो जैसलमेर रियासत के सामंत अपने स्वामी यानी कि राजा को कर नहीं देते थे और जो राजा को सेवा देते थे, या तो किसी राजा जैसलमेर के शासक के पुत्र या पुत्र की शादी में जो सामंतों द्वारा सेवा दी जाती थी उसके बदले राजा के पास से जो पैसे लेते थे, लेकिन ये कर नहीं देते थे। ये थी जैसलमेर रियासत। और राजस्थान की ऐसी 2 रियासतें जो मराठों को और अंग्रेजों को भी कर नहीं देती थी, वो 2 रियासत, एक तो जैसलमेर रियासत, दूसरी थी किशनगढ़ रियासत। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो 2 और तथ्य आते हैं हमारे सामने। सामंत, ग्रासीय राजपूत जिन्हें पट्टे जारी करने का अधिकार था। राजा के अंतर्गत ये निकटवर्ती सामंत होते थे जिन्हें पट्टे जारी करने का अधिकार होता था, जिन्हें ग्रासीय सामंत कहा जाता था। और एक आता था भूमिया राजपूत। इन्हें बलिदान के बदले जो जागीर दी जाती थी, इन्हें भूमिया राजपूत कहा जाता है।
तो आज हमने पढ़ा सामंत प्रथा का टॉपिक, जो राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और ये टॉपिक मैंने पूरा करवा लिया है, और आप कोई भी एग्जाम देकर देख लो, यहाँ प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए ना, उनसे मिलान कर दो, यहाँ से आपको 1 या 2 किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला होगा। और वर्तमान में बीएसटीसी और आगे और आने वाले जैसे पशु परिचय, उनके लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इसके नोट्स बना लो और इन्हें बार बार रिवीजन करते रहो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको और भी पढ़ाई से संबंधित किसी भी टॉपिक नहीं आता तो आप कमेंट के जरिए हमें बता दो, तो आपको कौन सा टॉपिक नहीं है। राजस्थान जीके का कोई सा भी टॉपिक हो, इंडिया भूगोल का कोई सा भी टॉपिक हो, इसमें इंडिया भूगोल में पूरा जीके आ गया, इंडिया जीके से संबंधित कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट के जरिए बता दो, हम उस टॉपिक को आपको पढ़ा देंगे। और ये एनिमल्स अटेंडेंस का भी कोई भी टॉपिक हो, वो भी आप कमेंट के जरिए हमें बता दो, तो हम आपको पढ़ा देंगे। और आप एक बार ये टॉपिक आपको किस प्रकार लगा है, कैसा लगा है, उसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट के माध्यम से दें, ताकि हमें भी हमारा हौसला बढ़े, तो आपको और भी क्लास फटाफट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।